अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों का जो रमज़ान कोर्स है उसकी आज छठी क्लास है, यानी 6th क्लास है। अब तक की जो 5 क्लासें हमारी गुजरी है उसमें हम लोग पहली क्लास में अकायद से रिलेटेड जरूरी बातें पढ़े थे। दूसरी क्लास में मसाइल और मसाइल में वजू गुस्ल तयम्मुम के ताल्लुक से पढ़े थे दूसरी क्लास में। और तीसरी क्लास में हम लोग पढ़े थे हैज और निफास के मसाइल। चौथी क्लास में हम लोग अजान और नमाज के बारे में पढ़े थे। और 5वीं क्लास में अज़कार नमाज, यानी नमाज में जो सूरे वगैरह पढ़ते हैं वो पढ़े थे। आज छठी क्लास है। छठी क्लास में हम लोग वित्र की नमाज से शुरू कर रहे हैं। याद है ना सबको, आप लोगों को भी क्या क्या पढ़े आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट रुक जाइए, कोई बार बार फोन कर रहा है। हाँ, तो वित्र के ताल्लुक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। वित्र की नमाज वाजिब है, अगर छूट जाए तो उसकी कज़ा करना जरूरी है। जिस तरह फर्ज नमाज छूट जाए तो उसकी कज़ा जरूरी है, बिल्कुल उसी तरीके से वित्र की नमाज में अगर छूट जाए तो उसकी कज़ा करना भी जरूरी है। वितर की नमाज इशा की फर्ज नमाज के बाद से सुबह सादिक तक अदा की जा सकती है। यानी इशा की नमाज जब खत्म हो जाती उस वक्त से लेकर सुबह की नमाज का जो वक्त शुरू होता ना, सुबह सादिक जब होता ना, तो उस वक्त तक आराम से आप वितर की नमाज पढ़ सकते हैं। वितर की नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि इशा की सुन्नतों से फारिग होने के बाद, इशा की सुन्नतों से फारिग होने के बाद, यानी इशा के सुन्नता जो भी है वो पढ़ देने के बाद 3 रकात वितर की नियत बांध ले। 3 रकात नमाज पढ़ता हूं बोल के, वितर की नमाज पढ़ता हूं बोलकर नियत कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी रकात के कायदे में अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए। मामूल 2 रकात एज यूजुअल जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ने के बाद जब आप 2 रकात के बाद अत्तहियात में बैठते हैं तो बैठने के बाद जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो तीसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरा पढ़ने के बाद, सूरह फातिहा उसके बाद जमसूरा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाए, औरत हाथ, अच्छा ये थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई है। हाथ कानों तक उठाए और हाथ बांध ले। अल्लाह अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाए और हाथ बांध। औरतें हो तो औरत हाथ कानों तक उठाए और बांध ले, ठीक है। अच्छा, और दुआए कुनूत पढ़े, फिर रुकू करके बकिया नमाज मुकम्मल कर ले। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। देखिए क्या करना है कि 2 रकात पढ़ लिए, 2 रकात के बाद तीसरी रकात में खड़े, तीसरी रकात में सूरह फातिहा भी पढ़ लिए, जमसूरा भी पढ़ लिए, रुकू में चले जाते ना, तो रुकू में गए जैसा अल्लाहु अकबर बोल को हाथ उठा को हाथ बांध ले। तो अब दुआए कुनूत पढ़ना, दुआए कुनूत पढ़ के फिर नमाज मामूल जैसा कंप्लीट करते हैं वैसा कंप्लीट करते। आया तरीका समझ में सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसमें ये और है, और जाके औरत हो गया है, तो ये एटी एक्स्ट्रा है। इसको आप लोग अगर प्रिंट आउट निकाल ले हैं तो उसमें आप ये मार्क कर लें थोड़ा। जी चलिए, मसला रमजान शरीफ में वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ना मुस्तहब है। इस नमाज में इमाम के साथ मुख्तदी भी दुआए कुनूत पढ़े। मर्दों के लिए, यानी मर्द हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं ना, तो इमाम के पीछे जब पढ़ते हैं तो दुआए कुनूत भी इमाम के पीछे पढ़ेंगे तब भी दुआए कुनूत पढ़ना है, ठीक है। मसला नंबर 2, अगर वित्र की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए तो सजदे सहू करना वाजिब है। अगर दुआ कुनूत पढ़ना भूल गए तीसरी रकात में,
تو سجدے سہو کرنے سے نماز پوری ہو جائے گی. مسئلہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کے یاد ہونے تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا چاہیے. اگر یہ بھی نہ آئے تو کم از کم 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھنا چاہیے. کلیئر؟ اب آگے دیکھیے دعائے قنوت ہے. دعائے قنوت دیکھیے اللہم انا نستعینک نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالکفار ملحق. ٹھیک ہے، تو یہ ہے دعائے قنوت. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آج میں آپ کو پڑھایا ہوں نا، تھوڑا آہستہ آہستہ ہی پڑھایا ہوں، تو آپ یہ ویڈیو دیکھ کر یاد کر لیجیے. ٹھیک ہے، دیکھیے اب اس کا ترجمہ دیکھیے. اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ کر دیتے ہیں، سپریٹ کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی جانب دوڑتے لپکتے ہیں. لپکتے ہیں تیری ہی طرف ہم لوگ آتے ہیں اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. تو یہ ہو گیا دعائے قنوت. اب یہاں تک وتر کی جو نماز ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، کلیئر؟ سب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. چلیے ابھی دیکھیے مسافر کی نماز. آپ لوگ کبھی جرنی میں جاتے ہیں تو اس وقت نماز کا کیسے آپ کو خیال رکھنا ہے اور اس وقت نماز کیسے پڑھنا ہے وغیرہ، اس سے ریلیٹڈ اب ایک پورا چیپٹر ہی چاہ رہا. دیکھیے بسم اللہ. مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم ہے. قصر بولے تو کنسیشن ہے. کیا ہے دیکھیے 48 میل 48 میل بولتے، میل بولتے، کیا بولتے میل بولتے نا، 48 میل اگر کلومیٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو 77.24 کلومیٹر، یعنی 77.25، 70 پر 7، پھر اس کے بعد 20.24 کلومیٹر سفر کی نیت سے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ مسافر شرعی کہلاتا ہے. شریعت کے حساب سے انہیں مسافر ہو جاتا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا مسئلہ آپ لوگوں کو؟ اگر کوئی 77.24، آپ پورے اندازہ کیا بولے تو 77.5 کلومیٹر، یعنی 70 پر 7 بھی آدھا کلومیٹر سے بھی زیادہ، 77.5 کلومیٹر سے زیادہ اگر کوئی سفر کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تو وہ شخص شریعت کے حساب سے مسافر کہلاتا ہے. معمول 20 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے نکلا تو وہ شرعی مسافر نہیں ہے.
10 किलोमीटर के इरादे से निकले तो वो शरई मुसाफिर नहीं है। 50 किलोमीटर के सफर के इरादे से निकले तो भी वो शरई मुसाफिर नहीं है। शरई मुसाफिर कहलाने के लिए 77.5 किलोमीटर का सफर का इरादा करके उसको अपने घर से निकलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ, मुसाफिर जोहर, असर और इशा की फर्ज नमाजों में कसर करे, यानी फर्ज की 4 रकातों की जगह 2 रकातें पढ़े। कसर बोले तो काटना, काटना बोले तो आधी आधी नमाज पढ़ना। ठीक है, फजर, मगरिब और वित्र की नमाजें अपनी हालत पर पढ़ी जाएंगी। फजर की नमाज, मगरिब की नमाज, वितर की नमाज मामूल एज यूजुअल, जैसे फजर की 2 रकात, मगरिब की 3 रकात, वितर की 3 रकात जैसे है वैसे ही उसको पढ़ेगा। सुन्नतें पढ़ने का मौका मिले तो पूरी पढ़े, अगर मौका ना हो तो सुन्नतों को छोड़ने का इख्तियार है। अलबत्ता फजर की सुन्नत का एहतमाम करे। मामूल दूसरे पूरे सुन्नत आप सफर में छोड़ सकते हैं, अलबत्ता फजर की सुन्नतों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से फजर की सुन्नत पढ़ना चाहिए। मसला देखिए, मसला देखिए, मुसाफिर जोहर, असर और इशा की नमाज 4 रकात जानबूझकर पढ़े तो वो गुनहगार होगा। अल्लाह की तरफ से यहाँ पे कसर है, यानी कंसेक्शन अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, उसके बावजूद कोई देर हुशारी करते हुए पूरी 4 रकात नमाज पढ़े तो साफ तौर पर वो गुनहगार होगा। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अच्छा, अगर भूल कर 4 रकात पढ़ लिया और दूसरी रकात में बैठकर तशहुद पढ़ लिया है तो 2 रकातें फर्ज हो गई और 2 रकातें नफिल हो जाएंगी। अलबत्ता आखिर में सजदे सहू करना वाजिब होगा। ठीक है, भूल को अगर 4 रकात पढ़ लिया, बाद में लास्ट में 2 रकात के बाद अत्तहियात के लिए बैठ के फिर तीसरी चौथी रकात भी पढ़ लिया, आखिर में याद आया, उन्हें सजदे सहू कर लिया, तो उसकी 4 रकात, उसकी जो नमाज है उसमें से 2 रकात फर्ज हो जाएगी और 2 रकात नफिल हो जाएगी। बहरहाल उसकी नमाज अदा हो जाएगी। मसला नंबर 2, मुसाफिर जब तक किसी जगह 15 दिन ठहरने की नीयत नहीं करेगा उस वक्त तक कसर करता रहेगा, और जब किसी जगह 15 दिन ठहरने की नीयत कर ले तो उस वक्त पूरी नमाज पढ़ेगा। अब मैं अनंतपुर से निकल के करनूल चला गया। करनूल जो है वो यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर है, तो मसाफत शरई जो है ना वो यहाँ पर पाई जाती है। मसाफत शरीयत के हिसाब से जितने किलोमीटर है ना उससे ज्यादा है। तो अब मैं करनूल जाने के बाद अगर मेरा वहां पे सिर्फ 3 दिन रुकने का इरादा है, 9 दिन रुकने का इरादा है, 10 दिन रुकने का इरादा है, 12 दिन रुकने का इरादा है, 13 दिन रुकने का इरादा है, मैं मुसाफिर ही रहूंगा। अगर मैं 15 दिन रुकने का इरादा करता हूं तो फिर मैं मुसाफिर नहीं बल्कि मैं वहां का मुकीम हो जाऊंगा। अब मैं नमाज पूरी पढ़ूंगा। देखिए, अच्छा, मुसाफिर जब तक किसी जगह 15 दिन ठहरने की नीयत नहीं करेगा उस वक्त तक कसर करता रहेगा, और जब किसी जगह 15 दिन ठहरने की नीयत कर ले तो उस वक्त पूरी नमाज पढ़ेगा। आई बात समझ में? आगे देखिए, मसला नंबर 3, जब मुसाफिर अपनी बस्ती की हद से बाहर निकल जाए तो वहां से कसर शुरू करेगा। मिसाल अस्सलाम वालेकुम हजरत। 77.5 किलोमीटर की नियत करके, 77.5 किलोमीटर की नियत करके एक बंदा अपने घर से निकल रहा है। ठीक है, निकलने के बाद अगर वो अपने शहर के बाउंड्रीज क्रॉस कर देता है तो फिर उसके बाद से उसको कसर करने की इजाजत शुरू हो जाती है। ठीक है, सवाल कुछ भी हो तो लिख कर रखिए, आखिर में पूछ लेना। ठीक है, मसला, अगर सफर में किसी की नमाज कजा हो जाए तो घर पहुंचकर जोहर और असर और इशा की 2 रकातें कजा पड़ेगा। सफर में यानी जब आप सफर की हालत में थे उस वक्त आपकी नमाज कजा हो गई थी तो कजा भी सिर्फ 2 रकात ही करेगा। मसला, अगर मुसाफिर किसी मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो उस इमाम के साथ 4 रकात पूरी पड़ेगा। मुकीम इमाम यानी किसी जगह पर हम लोग गए, मुसाफिर है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे तो इमाम जितने रकात पढ़ेगा उतने रकात पढ़ेगी, पूरे 4 पढ़ेगी। मसला, मुसाफिर बीमार ना हो
तो उसके लिए ट्रेन वगैरह में फर्ज नमाज बैठकर पढ़ना जायज नहीं है, बगैर उज्र के बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक बीमार की नमाज के ताल्लुक से हम लोग जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब मुसाफिर की नमाज कंप्लीट हो गई, अब आगे बीमार की नमाज के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, क्या डाउट था बोलिए। मुसाफिर के सेकेंड मसला समझ में नहीं आया, उसके वजह से पूछ रही हूँ। जब मुसाफिर अपनी बस्ती की हद से बाहर निकल जाए तो वहां से कसर शुरू करेगा। अच्छा ये है क्या? हाँ, मुकीम बोले तो अब मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देके समझाना इसको। देखिए अभी मैं यहां से निकलने के बाद दूसरे गांव, मिसाल के तौर पर यहाँ से बाजू में करनूल है, करनूल गया मैं, करनूल जाने के बाद वहां 15 दिन अगर मैं ठहरने का इरादा कर लिया तो मैं मुकीम कहलाऊंगा। मुकीम बोले तो मैं वहां का रहने वाला, वहां का निवासी कहलाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। करनूल वाला कहलाऊंगा, वहां पे ठहरने वाला। मुकीम बोले तो ठहरने वाला, मैं वहां ठहरने वाला कहलाऊंगा। तो अब मैं नमाज पूरी पढ़ूंगा। चलिए, बीमार की नमाज। नमाज दीन का सुतून है, हर हाल में नमाज पढ़ना जरूरी है। बीमारी की हालत में भी नमाज माफ नहीं होती, अलबत्ता इसमें कुछ सहूलत जरूर हो जाती है। और वो सहूलत ये है कि बीमार आदमी अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो बैठकर पढ़ ले, और अगर बैठकर भी नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़ ले। नमाज तो माफ नहीं बीमारी की हालत में, अलबत्ता सहूलत ये है कि खड़कर नहीं पढ़ सक रहा तो बैठ के पढ़, अगर बैठ के भी नहीं हो रहा तो लेट के पढ़। बहरहाल नमाज तो माफ नहीं है। किन हालात में बैठकर नमाज पढ़ना जायज है? बैठकर नमाज कब पढ़ सकते हैं? देखिए, नंबर 1, बीमार में खड़े होने की ताकत ना हो, बिल्कुल खड़ने की ताकत ही नहीं है बीमार के अंदर, तो फिर वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है। नंबर 2, खड़े होने से सख्त तकलीफ होती हो, खड़े होने से बहुत तकलीफ हो जाती तो बैठकर पढ़ सकता है। नंबर 3, बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो तो बैठकर पढ़ सकता है। सर में चक्कर आकर गिर जाने का डर हो तो बैठकर पढ़ सकता है। खड़े होने की ताकत तो हो लेकिन रुकू सजदे की ताकत ना हो, ये इसको स्पेस आना है यहाँ पे, की ताकत। खड़े होने की ताकत तो हो लेकिन रुकू सजदा करने की ताकत ना हो तो भी वो बैठकर पढ़ सकता है। इन सब सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ना जायज है। अच्छा, बैठने के तरीके में शरीयत ने भरपूर रुखसत दी है। रुखसत दी है बोले तो पूरी छूट दी है, आप जैसा चाहे वैसा बैठ सकते हैं। जिस तरह भी बैठने में आसानी हो उस तरह बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत है। आलती पालती मारकर, पैर फैलाकर, दीवार या किसी चीज का सहारा लेकर, अलबत्ता अगर ज्यादा तकलीफ ना हो तो अफजल यह है कि तशहुद की हालत में जिस तरह बैठते हैं उसी तरह बैठकर नमाज अदा करे। बैठने में क्या है बोले तो पूरी की पूरी छूट है, आप जैसा चाहे वैसा बैठ सकते नमाज पढ़ने। अलबत्ता अगर आपको उतनी भी ज्यादा परेशानी नहीं है, उतना भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप उस वक्त में अत्तहियात में जैसा बैठते ना, 2 पाँव पीछे कर तो उस तरह बैठने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अक्सर बेचारे जो भी बैठकर पढ़ते तो उनको वैसा बैठने की ताकत नहीं रहती, तो ये बात थोड़ा मुश्किल है इस पर अमल। चलिए आगे देखिए मसला। फिर अगर बैठकर नमाज पढ़ने की हालत में रुकू सजदा कर सकता है तो रुकू सजदा करे। ऐसी सूरत में रुकू का मुस्ताहब तरीका ये है, रुकू का बेहतर तरीका ये है कि पीठ के साथ सर को इतना झुकाए कि सर घुटनों के सामने आ जाए, ऐसा झुकाए कि सर घुटनों के सामने आ जाए, ऐसा। अब यहाँ इसके सीधा सर रहेगा नीचे, ऐसा सर झुकाए। ठीक है, वैसे तो सर और पीठ मामूली झुका दे तब भी रुकू अदा हो जाएगा, मामूल जरा झुकाए तो भी रुकू अदा हो। और सजदा इस तरह करे जिस तरह एक
तंदुरुस्त आदमी जमीन पर करता है, यानी बहुत ज्यादा झुक जाना है। और अगर बैठकर रुकू सजदा नहीं कर सकता तो रुकू सजदा इशारे से करे। और इस सूरत में इस बात का ख्याल रखे कि सजदे के लिए रुकू से ज्यादा सर को झुकाए, वरना सजदा अदा न होगा। रुकू के वास्ते जर्रा झुके तो सजदे के वास्ते अब जर्रा ज्यादा झुकना है, बस यही पूरी बात का खुलासा है। अच्छा, किन हालात में लेट कर नमाज पढ़ना जायज? अब तक आपको बैठ को कौन सी सूरतों में बैठकर नमाज पढ़ सकते वो पढ़े, अब आकर लेट कर पढ़ने के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर मरीज में बैठकर भी नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो लेटे लेटे ही नमाज पढ़ ले। लेट कर नमाज पढ़ने के दो तरीके हैं। नंबर 1, चित लेटे और पांव किबले की तरफ कर ले, लेकिन फैलाना नहीं, ऐसा सीधा सो गए। अब मिसाल के तौर पर अभी आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो लैपटॉप है इसी तरफ किबला है समझो, तो सीधा सो को पैरा इस तरह किबले की तरफ करना, फैलाना है, खाली ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा रखते ना पैरा, वैसा रखना है। चित लेटे और पांव किबले की तरफ कर ले, लेकिन फैलाना नहीं चाहिए। घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया लगा दे ताकि चेहरा किबले की तरफ हो जाए, और रुकू सजदे के लिए सर झुकाकर इशारे से नमाज पढ़े। ये सूरत अफजल है। सूरत क्या तो किबले की तरफ, मिसाल के तौर पर अभी ये किबले की तरफ जमीन है, इसके ऊपर सो जाना है, सीधा सोना है। ऐसा सीधा सोने के बाद घुटने है ना, घुटने ऐसा रखना है, ऐसा सीधा, पैर पूरे नहीं फैलाना है, बल्कि ऐसा घुटने मुदड़ को रखते ना, ऐसा ऐसा मोड़ के रखना है, ठीक है। और सर के नीचे कुछ तो भी थोड़ा हाइट रख के थोड़ा सर को किबले की तरफ ऐसा उठा लेना है। बात आई समझ में? हाँ। नंबर 2, करवट पर लेटकर चेहरा किबले की तरफ कर ले, अलबत्ता दाएं करवट पर लेटना अफजल है। अब क्या है, सीधा चित लेटकर पवा मुदड़ लेकर नमाज पढ़ने नहीं हो रहा, तो दूसरा तरीका यह है कि करवट, अभी ये किबला है, किबले की तरफ ऐसा मुंह करके हाथ ऐसा रखे, करवट लेट कर भी नमाज पढ़ सकता है। जब लेटकर सर से इशारा भी ना कर सके तो नमाज मुअख्खर करे बोले तो नमाज को डिले करे। फिर अगर एक रात एक दिन 5 नमाजों से ज्यादा उसकी यही हालत रही तो छूटी हुई नमाजों की कज़ा उसके जिम्मे नहीं। और अगर उसमें एक दिन एक रात या उससे कम में सर से इशारा करने की भी ताकत आ गई तो छूटी हुई नमाजों की जो 5 नमाजें या उससे कम होगी, कज़ा उसके जिम्मे लाजिम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोले तो, एक आदमी है, उसको इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि अब इशारे से भी, उन्हें इशारा करने के भी काबिल नहीं, और उसकी ये हालत होने के बाद एक दिन एक रात का उसके पास मौका है। एक दिन एक रात से पहले उन्हें फिर नॉर्मल हालत पे आ गया तो उसकी जो छूटी हुई नमाजें, वो नमाजें उन्हें इशारे से पढ़ लेना है, उसको कज़ा करना है। अच्छा, अब अगर हुआ ये कि उसकी यही हालत कंटिन्यू हो रही, एक दिन एक रात से ज्यादा उन्हें इशारा करने के भी काबिल नहीं है, तो अब उसके लिए नमाज माफ है। अच्छा जी, बीमार की नमाज हो गई, अब कज़ा नमाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कज़ा नमाज के बारे में देखिए, कज़ा नमाज किसी भी इबादत को उसके मुकर्ररा वक्त के खत्म होने के बाद अदा करने को कज़ा कहते हैं। उसका जो तयशुदा मुकर्ररा फिक्स्ड टाइम है, उसके खत्म होने के बाद अगर वो इबादत हम लोग करते हैं तो उसे कज़ा कहते हैं। जैसे फजर की नमाज सूरज तुलू होने के बाद अदा की जाए तो ये नमाज कज़ा कहलाएगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नमाज ईमान वालों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। सूरह निसा आयत नंबर 103। अल्लाह इस आयत में साफ तौर पर यह हुक्म दे रहे हैं कि जो नमाज है ना, वो वक्त के साथ, यानी जैसे फजर का नमाज हुआ तो फजर का वक्त हुआ तो फजर की नमाज फर्ज हो जाती है, जोहर का वक्त हुआ तो जोहर की नमाज फर्ज हो जाती है।
تو یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہر فرض نماز کو اس کے مقررہ وقت ہی میں ادا کرنا ضروری ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے نماز قضا کرنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ بغیر مجبوری کے اگر کوئی نماز قضا کر رہا تو بھی وہ گنہگار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے ایک وقت میں پڑھے، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابن عباس راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کی ایک بھی نماز چھوٹ جائے وہ ایسے ہے جیسا کہ اس کے گھر کے لوگ اور مال اور دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ ایک نماز چھوٹ گئی بولے تو اپنا گھر اولاد سب چھین لیے تو کتنا درد ہوتا، اس سے زیادہ درد مسلمان کو ہونا چاہیے۔ لہذا اس کے واسطے کیا کرنا، جہاں تک ہو سکے نمازوں کو قضا کرنے سے بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور آئندہ نماز کو قضا نہ کرنے کی پختہ ارادہ، آئندہ نمازوں کو قضا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور اس نماز کی جلد از جلد قضا کر لے۔ as soon as possible وہ نماز کی جو قضا ہے وہ کر لینا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا نماز کے وقت سوتا رہ جائے تو اس کی تلافی یہی ہے کہ جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے۔ اگر کوئی آدمی نماز بھول گیا یا پھر سو گیا تو جب یاد آئے تب پڑھنا ہے۔ اچھا، فرض اور وتر نمازوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ فرض نماز بھی واجب نماز، یہ دو نمازوں کی قضا ہے تو یہ دو نمازوں کی قضا کرنا لازم ہے، یعنی ضروری ہے۔ اچھا، قضا یہ ہے جو ہے نا وہ یہ اوپر کا ہے، یہاں سے اب شروع ہو سینٹینس۔ قضا نماز کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی وقت فکسڈ نہیں ہے۔ اچھا، تین مکروہ اوقات ہے، طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب کے علاوہ کسی بھی وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طلوع آفتاب سورج جب نکلتا ہے اس وقت، زوال آفتاب سورج جب بالکل سوا نیزے پر ہوتا ہے، سیدھ بالکل سر کے بالکل اوپر ہوتا ہے اس وقت، اور سورج جب غروب آفتاب جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت، یعنی ان تین اوقات کے علاوہ کبھی بھی آپ اپنے نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اور یہ اوقات کیسا معلوم ہونا بولے تو میں جو ایپ بولا تھا نا وہ ایپ آپ انسٹال کیجئے، انشاءاللہ اس میں تین اوقات آپ کو معلوم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھیے طلوع آفتاب سن رائز جو ہے واقع 6:13 پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زوال آفتاب جو ہے وہ 12:17 کو ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو غروب آفتاب ہے جسے سن سیٹ کہتے ہیں، سن سیٹ جو ہے وہ 6:32 کو ہو رہا ہے۔ تو یہ ایپ انسٹال کر لیجئے، آپ کے لیے بہت سہولت ہوگی۔ میں نے لنک اب تک 2 مرتبہ بھیج دیا آپ لوگ۔ اچھا، قضا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ادا نماز پڑھنے کا ہے، صرف نیت کا تھوڑا سا فرق ہے کہ جو نماز قضا ہو گئی ہو اس کا وقت اور دن متعین کر کے نیت کرے کہ میں فلاں دن کی فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ مثلا اس طرح نیت کرے کہ میں گزشتہ کل کی یا اتوار کے دن کی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد جس طرح ادا نماز پڑھی جاتی ہے بالکل اسی طرح قضا نماز بھی پڑھے۔ آگے دیکھیں مسئلہ، اگر کسی کے ذمہ بہت سی نماز قضا ہو اور اسے دن یاد نہ ہو تو اس طرح نیت کرے کہ میرے ذمہ جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، یا ان میں سے آخری فجر کی نماز
का फजर की नमाज पढ़ता हूँ मिस, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस हुए है। देखिए, जब भी कजा नमाज पढ़े इसी तरह नियत करे। अब अगर किसी के जिम्मे बहुत सारे नमाजा है, अब एक आध नमाज बोले तो याद रहता कि इतवार के दिन छुट्टी थी, पीर के दिन छुट्टी, अब नमाजा छोड़ दिए हैं, बहुत सारे नमाजा छोड़ दिए, तो अब कैसे नियत करेंगे? अब नियत ये करेंगे कि मेरे जिम्मे जितनी नमाजें रह गई हैं उनमें से पहली नमाज पढ़ रहा हूँ, या फिर उनमें से आखिरी नमाज पढ़ रहा हूँ, उनमें से उनमें से एक नमाज, उनमें से एक फजर की नमाज, उनमें से एक जोहर की नमाज, उनमें से एक असर की नमाज पढ़ रहा हूँ बोलकर नियत कर लेना, उसके लिए काफी है। मसला, अगर किसी बेनमाजी ने तौबा कर ली और नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा, तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी जितनी नमाजें कजा गजा है, ये गजा ने कजा कजा हुई है, उनका अंदाजा लगाकर लिख ले, और रोजाना कुछ ना कुछ कजा नमाजें वक्त निकाल कर पढ़ता रहे। तौबा करने से तौबा करने से गुनाह तो माफ हो जाते हैं, लेकिन जो नमाजें छोड़ दी थी वो माफ नहीं होगी, उनकी कजा लाजिम है। यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आप लोग मेरी बात सुन रहे ना तो नोट कर लीजिए थोड़ा। अच्छा, आगे देखिए, कजा नमाजों को अदा करने की आसान सूरत यह है कि हर फर्ज नमाज से पहले या बाद में एक दो वक्त की कजा कजा नमाज पढ़ ले। कजा नमाज है, ये नाराज आ गया है, कजा नमाज पढ़ ले। मैं इसको इंशाल्लाह करेक्शन कर लूंगा, आप थोड़ा नोट कर लीजिए। मसला, अगर किसी शख्स की बालिग होने के बाद नमाज कजा ना हुई हो, या कजा हुई हो लेकिन उसने बाद में पढ़ ली हो, अब उसके जिम्मे एक भी नमाज ना हो, तो उसे शरीयत में साहिब तरतीब कहते हैं। बालिग हुए जब से एक नमाज भी छुट्टी ना, अगर छुट्टी तो उन्हें फौरन पढ़ लिया तो अब उसे शरीयत के हिसाब से साहिब तरतीब कहते हैं। ऐसे शख्स के लिए जरूरी है कि जब कभी कोई नमाज कजा हो, पहले कजा नमाज पढ़े फिर अदा नमाज पढ़े। लेकिन जो शख्स साहिब तरतीब ना हो, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि पहले कजा नमाज पढ़े फिर अदा नमाज पढ़े। अलबत्ता बेहतर यही है कि अगली नमाज से पहले पहले कजा नमाज पढ़ ले, टाल मटोल और सुस्ती ना करे। जी, यहाँ तक कजा नमाज के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। अब आगे तरावी की नमाज के ताल्लुक से आ रहा है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इंशाल्लाह इसको कल पढ़ेंगे। और तरावी पर नमाज का चैप्टर क्लोज हो जाता है और रोजों का चैप्टर शुरू होता है। तो क्या ख्याल है, तरावी का कल पढ़ेंगे ना? ज्यादा वक्त हो गया है, क्या बोलते हैं आप लोग? जी, कल पढ़ेंगे हजरत भी। ठीक है, चलिए कल पढ़ेंगे। हाँ, मेरा भी हलक सूख रहा है, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।